लोकसभा चुनावों की नजदीकी के साथ साथ मौसम के तेवर भी होते जा रहे हैं गर्म। हर जगह चुनावी गहमा-गहमी का है माहौल। कौन है कितने पानी में? क्या हाथ के साथ साइकिल लगाएगी दौड़, या हाथी जबरदस्त चिंगाड़ेगा, या शांति के साथ खिला रहेगा कमल? न्यूज एशिया चैनल की टीम ने निष्पक्ष होकर सभी वर्गों से किया इस बात का सर्वे, जिसमें एजुकेटेड पढ़ा लिखा वर्ग भी है, दुकानदार और अन्य वर्ग भी शामिल हैं। आइए देखते हैं कौन क्या कहता है। न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में। यहाँ कोतवाली स्थित परिसर में एक सर्वे हो रहा है। हमारे चैनल एक सर्वे कर रहा है। इस बारे में हम नगर में भी जगह जगह पूछताछ कर चुके हैं और सर्वे कर चुके हैं। यहाँ पर भी एक सज्जन मौजूद है। आइए इस विषय पर इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, कहाँ पर क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर और क्या हवा बह रही है, इस बारे में बात करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी। जोर से बोलिए। मोहम्मद आसिफ अंसारी। सर, जैसा कि चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक ही हैं, और हमें इस बात से मतलब नहीं है आप किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल क्या आजकल बयार जो चल रही है, हवा किस तरफ बह रही है, थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे? डॉक्टर महेश शर्मा की हवा चल रही है। बहुत अच्छी हवा है, बहुत अच्छी लहर है और हम बहुत टाइम से इनसे जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा सर नाम बताएंगे कैसे हवा चल रही है? बीजेपी की कुछ कारण तो होगा, कुछ काम तो किया होगा। देखो रोड बनना है, हमारा रोड बनना है। सबसे पहले आपका परिचय तारुफ जानना चाहूंगा, बताएंगे? जी, जफर कैची वाले बैदबाग सिकंदराबाद। तो जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल चल रहा है जी, तो आप आने वाले टाइम में क्या देखते हैं? आप किस पार्टी को देखते हैं और आप खुद किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? देखिए, दरअसल ये जो दुनिया है और लोगों का जो मिजाज होता है अलग अलग मुख्तलिफ होता है, जो जिसको चाहता देता है। मगर ये मैं महसूस करता हूँ कि अभी इक़्तिदार में और मजबूत जो तरीका है अभी हमारी पार्टी का है, बीजेपी का, समझे। और मैं उसको मिजाजी एतबार से बढ़िया मानता हूँ, इस लिहाज से कि जहाँ जहाँ हक, सफाई सुथराई, जालिमों को ज़ेर करना, ये उसने काम अंजाम दिया है। इस लिहाज से मुझे ये बात बड़ी पसंद है। मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ और मैं उसी को मान रहा हूँ कि अभी हम इक़्तिदार में और वजूद में हम ही हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से? मेरा नाम है जी कदीर। पूरा नाम बताइए। कदीर कुरैशी। हाँ जी। तो फिलहाल जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या रुख लगता है आपको? मोदी जी जीतेंगे। कारण बताएंगे? मोदी जीतेंगे। मोदी जी ने अच्छा काम करा बढ़िया सारा। जैसे नेता जो प्रधानमंत्री जो है उनसे बढ़िया कौन सा प्रधानमंत्री? एक बिना मोदी जी जीतेंगे। इनका इलेक्शन है, यही जीतेंगे, इनको ही वोट देंगे हम सब। तो कोई और पार्टी आपको नहीं लगती? हमें कोई पार्टी भरती ना, मोदी जी भरते हमें तो बस। सर, मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा, बताएंगे? मुन्ना उर्फ रेहान, वार्ड नंबर 10 से सभासद। तो सबसे पहले आपको मैं ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ईद मुबारक हो। थैंक यू आपको भी। और सर, हमारा जो चैनल है न्यूज़ एशिया एक सर्वे कर रहा है। कोई किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो वर्तमान में तो हालात सही चल रहे हैं। सरकार काम भी अच्छे कर रही है इस समय। कोई भेदभाव से काम नहीं कर रही। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है इस टाइम। मोदी जी, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई भेदभाव से काम नहीं कर रहे हैं इस टाइम। तो आपको क्या लगता है भविष्य में? भविष्य में सरकार बीजेपी की आएगी, हमारी 400 पार जाएंगी सीटें। धन्यवाद। मैम, न्यूज़ एशिया की टीम एक सर्वे कर रही है, क्योंकि आप सिकंदराबाद का बहुत बड़ा विद्यालय है लेंसर्स कॉन्वेंट, उसका प्रबंधन आप संभाल रही हैं। तो ये हम जो सर्वे कर रहे हैं सभी पढ़े लिखे लोगों से कर रहे हैं जो कि शिक्षित हैं। मैम, ऐसा है, आप भी जानती हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो हवा किस तरफ की बह रही है, क्या रुझान है, ये इसके बारे में हम जानकारी करना चाहते हैं। देखिए सर, मेरा किसी विशेष पार्टी या किसी उसको तो मैं समर्थन की नहीं बात कहूँगी, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि देखिए, पढ़ा लिखा होने के नाते इंसान वोटिंग से पहले सबसे पहले किन चीज़ों को देखता है?
सिर्फ कहने नहीं, धरातल पे आप देखिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, किसने काम किया है, किसने देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है, किसने विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। नौकरियों की बात देखिए, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, कितनी सड़कें बन रही हैं। मैं तो कहती हूँ सिंपल, आप वोट उसको करिए, किसी धर्म जाति विशेष के नाम पे नहीं, सिर्फ आप वोट उसको करिए जो काम दे, जो काम दे रहा हो भाई, जिसने उसको गुंडागर्दी को, लड़ाई, उसको धर्म के नाम पे जो दंगे होते थे, दंगों को कम करवाया है। इन चीज़ों को देखिए भाई, कौन इस चीज़ के लिए, आम जनता के लिए कौन काम कर रहा है। देखिए, क्योंकि आम जनता को वोटिंग से मतलब नहीं होता। आम जनता सबसे पहले चीज़ें देखती है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाना, तेल, पानी, ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। सिंपल सी बात है। तो जब जनता को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, उनके साथ खड़ा होगा, उनके लिए जो करेगा, उसको वोट मिलेगी। तो ये कहूँगी कि काम को देख के वोट करिए, किसी धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं करिए कि भाई हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि अंत में हमें जीने के लिए जो 5 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें जो हमें चाहिए, वो हमें कौन प्रदान करेगा। मेरा तो यही है। धन्यवाद मैम। न्यूज़ एशिया एक सर्वे कर रहा है जो कि शिक्षित लोगों से है कि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो आपका क्या रुझान है, क्या आपको लगता है? जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जिस व्यक्ति ने हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबित थे, लेकिन उन कार्यों को अंजाम मिला, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जिससे समाज में कुछ वर्ग बहुत परेशान थे, जिस परेशानी को जिस भी सरकार ने दूर किया हो, ऐसी सरकार को चुना जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने समानता और एकता पर बल दिया हो, विश्व में भी अपना परचम लहराया हो, ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लेना देना सिर्फ इस बात से है जहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हों, जहाँ हमारा जो अस्तित्व है वो सुरक्षित हो, ऐसी सरकार हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय न्यूज़ एशिया की टीम पहुंच रही है बाजार में और कई जगह सर्वे कर रही है, और इसी के समय आप देख रहे हैं कि हम एक शोरूम में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ आदमी हैं, उनके इसके बारे में जानकारी देते हैं और आज की हवा के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या हवा आजकल बह रही है, बताएंगे, जानकारी देंगे हमारे बच्चों को। ऐसा है जी, माहौल की तो ये बात है, हमारे यहाँ पे शायद दूसरे चरण में चुनाव है जी, तो चुनाव का माहौल कोई बाजारों में तो ये है कि मिली जुलाई ही है। बहुत से लोग बीजेपी के समर्थक आते हैं हमारे पास, बहुत से बसपा के, बहुत से समाजवादी की, तो अभी कहीं भी कोई बात हम कह नहीं सकते कि क्या माहौल है। बाकी जहां तक लगता है कि बसपा की और बीजेपी की टक्कर रहनी चाहिए। तो वर्तमान में काम के ऊपर, जो विकास कार्य के ऊपर आप क्या कह सकते हैं? विकास कार्य तो कोई, देखो जी, मोदी जी की जो योजनाएं है वो ही चल रही हैं, और तो कोई अलग से कोई विकास शहर में या क्षेत्र में कहीं कोई दिखाई देता नहीं। धन्यवाद। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।